हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरठ में और स्वागत है आपका परतापुर में। ये जो आप देख रहे हो ये एक्सप्रेसवे, इसे कहते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसी की मदद से आप दिल्ली से मेरठ ट्रैवल करते हैं और इसकी मदद से आप हरिद्वार को भी जा सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ये जो इसी गडर्स देख रहे हो आप, इससे इस तरफ जाओगे तो ये हिस्सा अभी बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इससे इस तरफ का जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, ये बनकर तैयार है और इस पे आपको सर्विस मिलती है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की। और मेरे ठीक राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखोगे तो सामने आपको दिख जाएगा दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का मेरठ साउथ आरआरटीएस का स्टेशन, जहाँ से मेरठ मेट्रो और मेरठ आरआरटीएस दोनों की सर्विस मिलेगी। और इसका अपडेट मैंने दिखाया था कि ये स्टेशन पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इस स्टेशन पे आपको फैसिलिटी की बात करूँ तो फ्री ड्रिंकिंग वाटर और फ्री वॉशरूम की फैसिलिटी एनसीआरटीसी जैसा कि अपने हर स्टेशन पे प्रोवाइड कर रही है, वैसा ही आपको इस स्टेशन पे मिलेगा मेरठ साउथ पे। और इस स्टेशन पे 1500 कार पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशन की भी फैसिलिटी इस स्टेशन पर मिलेगी, जो कि है मेरठ साउथ का। इसका अपडेट मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो इस मेरठ साउथ आरआरटीएस स्टेशन से आगे का बात करने वाला हूँ, यानी कि इसके आगे हम और आप टुवर्ड्स मेरठ की तरफ चलेंगे और देखेंगे, जिससे कि हमें और आपको पता चल सके कि कितना कुछ काम रह रहा है या कितना कुछ काम हो चुका है। और ये भी पता चल जाएगा कि कब तक दिल्ली से मेरठ का पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे डेडलाइन की अगर बात करूँ तो वो अगले साल 2025 का है, इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के पूरे हिस्से का, जो कि 82 किलोमीटर का बनाया जाना है दिल्ली से लेकर मेरठ तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस अपडेट की। शुरुआत एक बेहतरीन नज़ारे से करते हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है मेरठ साउथ का आरआरटीएस का स्टेशन। यहाँ पर आपको आरआरटीएस की ट्रेन भी दिखेगी और साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन रेलवे की एक ट्रेन भी आपको यहाँ से गुजरती हुई दिख जाएगी। तो ये है जो कि आज है इंडियन रेलवे का, और ये है जो कि फ्यूचर है इंडियन रेलवे का। एक तरफ जहाँ पर ट्रेन पिलर के ऊपर दौड़ेगी तो एक तरफ जो हमें और आपको आज तक देखने को मिलता था कि ट्रेन की जो पटरियाँ हैं वो ज़मीन के ऊपर डाली जाती थी और उस पर ट्रेन दौड़ती थी। लेकिन अब तो एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि अब आपको मिलने वाला है, जिस पे इस पिलर के ऊपर ट्रेन दौड़ेगी और वो भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जी हाँ, इस देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है और उसी का एक बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये आरआरटीएस की ट्रेन लगी है स्टेशन के ऊपर और यहाँ पर इंडियन रेलवे की ट्रेन जा रही है। क्या बेहतरीन नज़ारा है। किसने सोचा था कि एक दिन परतापुर में इतना बेहतरीन नज़ारा होगा, जहाँ पर इंडियन रेलवे की ट्रेन भी दिखेगी जो कि तकरीबन 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही होगी, तो वहीं पर आरआरटीएस की ट्रेन दिखेगी जिसका स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा। जी हाँ, चलिए भाई, ये नज़ारा देखकर सच में मन प्रसन्न हो गया। चलो चलते हैं। वैसे मन प्रसन्न तो इसलिए भी हो गया कि थोड़ी सी गर्मी से राहत भी मिल गई है। और देख रहा हूँ आसमान में बादल भी है, इसका मतलब ये है कि जल्द ही इंद्रदेव एनसीआर में दस्तक देने वाले हैं। तो चलो हम और
कोई लेफ्ट राइट लेने की ज़रूरत है नहीं। यही जो लाइन है पूरा का पूरा देख रहे हो, ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम किया है इसी पे होगा। जैसे मेरठ साउथ से स्टार्ट होगा तो मेरठ साउथ पे दोनों की फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा सर्विस मेरठ मेट्रो का। इसी वजह से स्टेशन का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं ना, तो वो छोटा है कंपेयर टू जो मेरठ साउथ का मैंने आपको दिखाया है। अब अच्छी बात ये है कि इस पे भी सिविल वर्क का काम जो है ना भाई, वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग 90% तो सिविल वर्क का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर बनाने का भी 90% तक का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मेजर काम आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि ये जो मेट्रो स्टेशन होने वाला है, इस मेट्रो स्टेशन के ऊपर जो स्टील स्ट्रक्चर लगाना है उसका काम किया जा रहा है, ताकि रूफ वर्क का काम किया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टेयर्स बनाने जाने हैं दोनों तरफ बनाए जाएंगे। तो एक तरफ का तो लगभग बनकर तैयार है, दूसरी तरफ वाले पे काम चल रहा है। और वैसे अगर आप देखोगे इस कैमरे की मदद से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर स्टेशन का स्ट्रक्चर बेशक अभी आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत छोटा है, लेकिन प्रोविजन इस पे ऐसा रखा गया है कि भविष्य में इस पे अगर आरटीएस की ट्रेन रोकनी पड़े और स्टेशन को और बड़ा करना पड़े तो किया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर इसी जगह पर चेंज ओवर भी है। तो इसी वजह से देखोगे तो यू शेप के बहुत सारे पिलर्स स्टेशन के पास आपको दिखेंगे, क्योंकि जब मेरठ मेट्रो और आरटीएस की ट्रेन आएगी तो चेंज लाइन तो होना चाहिए यहाँ पर। इसी वजह से इतना सारा स्पेस भी इस जगह पर दिया। ठीक जैसे ही इस स्टेशन को क्रॉस कर जाते हैं तो इसके बाद भी जो अगला स्टेशन आएगा भाई, उस स्टेशन पर भी सिर्फ और सिर्फ मेट्रो की सर्विस आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, उसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा उस पे दोनों की सर्विस मिलेगी जी। वैसे सच बताऊं तो अब इस मेरठ रोड पे एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद इस पे आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलता है। अदरवाइज मेरठ एक्सप्रेस वे नहीं बना था तो भाई साहब इस रोड पे और ख़ासकर दोपहर के 1 बजे आप ट्रैवल नहीं कर सकते भाई, इतना स्लो डाउन मिलता था। और ख़ासकर तो बसेस सबसे ज़्यादा मिलती थी जो कि हरिद्वार जाती थी, जो कि आगे जाती थी मेरठ को या मेरठ से दिल्ली जाती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल का मूवमेंट था कि आप इस पर ट्रैवल करना तो बस भाई बहुत चैलेंजिंग था सच में। वैसे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर इस रोड को भी बनाया गया है। ये जो रोड आप देख रहे हो जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं ना, पूरी तरीके से नया यहाँ पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया गया है। और वही वजह है कि हम और आप आसानी से इस पर ड्राइव कर पा रहे हैं और अब आपको कोई भी गड्ढे नहीं मिलते हैं। चलिए एक और स्टेशन आ गया। ये स्टेशन भी जो होने वाला है दोस्तों, ये मेट्रो के लिए होने वाला है, मेरठ मेट्रो का ही होने वाला है। यहाँ पर भी लगभग सिविल वर्क का काम ठीक पिछले स्टेशन की तरह आपको दिखेगा कि जो कि हो चुका है। इस जगह पर भी अगर मेजर जो काम किया जा रहा है वो स्टील स्ट्रक्चर को लगाने का किया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्टेयर्स बनाना है। तो राइट हैंड साइड में देखोगे तो स्टेयर्स बन चुका है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है इस पर अभी बनाया जाना है। इसका अभी काम जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी ठीक जैसा कि पिछला मेट्रो स्टेशन आपने देखा था कि स्ट्रक्चर को अगर भविष्य में बड़ा करना हुआ स्टेशन के तो किया जा सके। इसी वजह से देखो तो ये अच्छे खासे आपको यू शेप के जो पिलर्स हैं वो आपको दिखेंगे, ताकि भविष्य में इस जगह पर अगर कुछ और ऐड ऑन करना हुआ तो किया जा सके। तो पूरा फ्यूचर को ध्यान में रखकर ना एनसीआरटीसी इस पूरे हिस्से पे काम कर रही है दिल्ली से मेरठ के बीच में। एंड उम्मीद है कि जल्दी दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से जो अलवर वाला रूट है आरआरटीएस का, उस पर भी काम स्टार्ट होगा। और इस एक परियोजना के बनने से, मतलब ये जो आरआरटीएस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, इसके बनने से मेरठ और उसके आसपास प्रॉपर्टी के प्राइस में 40% का जंप आया। यस, 40% का। अभी पूरा बना नहीं है, दिल्ली से मेरठ तक अभी कनेक्ट हुआ भी नहीं है, लेकिन 40% का जंप रियल एस्टेट में देखने को मिला है। ये एक चीज़ है कि जब डेवलपमेंट होता है ना, जब नया कुछ बनता है ना, तो ये तरक्की लेकर आता है। और वो तरक्की मेरठ में अब आपको देखने को मिलता है। जब ये बन रहा था और जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, मैंने बोला था कि भाई बहुत प्राइस बढ़ेगा इसका, और मैंने इसको ट्रैक भी कर रहा था। मुझे याद है दुहाई डिपो में के पास वहाँ पर कुछ लोग प्लॉटिंग कर रहे थे। मैंने उनसे रेट पूछा था जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, दुहाई डिपो बना भी नहीं था, इस आरआरटीएस का जो डिपो है दुहाई में। तो लोग उस समय कहते थे, मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया, कहते यार मेरठ कौन जाएगा, दुहाई कौन जाएगा। आज वही लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई वहाँ पर कुछ मिलेगा क्या, कुछ ऑप्शन है क्या। क्योंकि देखो समय रहते अगर आपने फैसला ले लिया तो कमाल ही होता है, अदरवाइज तो फिर आप खरीदोगे, मुझे पता है, लेकिन वो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है।
तो ये क्या होता है ना, मैं इसलिए एडवाइस कर देता हूँ क्योंकि भाई मैं घूमता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर अब ऐसा है नहीं कि मैं कोई प्रॉपर्टी या कंसल्टेंट हूँ या कोई रियल एस्टेट का बंदा हूँ कि मुझे बेचना है। बस मैं एडवाइस दे देता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये गेम चेंजर होगा इस सिटी के लिए या इस जगह के लिए। और फिर जो लोग समझदार होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, आई नो मेरे से भी बहुत समझदार लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और जिन्होंने पैसे कमाए भी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे से ये एग्जांपल मैंने देखा था, क्योंकि तब मुझे भी नहीं पता था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जब मैंने अपडेट स्टार्ट किया था 2020 में, तो मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन सोहना या अलवर जैसे रीजन का प्राइस इतना महंगा हो जाएगा। लेकिन आज अगर आप जाओ अलवर या पिनान गांव, जिसको कोई जानता नहीं था कि राजस्थान के अलवर के पास पड़ता है, वहाँ पर प्राइस अगर आज की डेट में अगर आप पूछोगे तो भाई अच्छा खासा प्राइस हो चुका है कंपेयर टू जो 2020 में था। तो एक रियल एस्टेट को भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है जब कोई नई परियोजना या जब कोई नया डेवलपमेंट होता है आसपास। चलिए, इसी डेवलपमेंट के साथ साथ हम एक और स्टेशन पे आ गए, जिस स्टेशन के ऊपर अब आपको दोनों फैसिलिटी मिलेगी। दोनों से मेरा मतलब है कि यहाँ पर आरआरटीएस के ट्रेन के साथ साथ आपको मेरठ मेट्रो भी मिलेगी। और ये है स्टेशन शताब्दी नगर का, जहाँ पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर इस स्टेशन के ऊपर जो निर्माण कार्य है वो तेज़ी के साथ किया जा रहा है। और क्योंकि इस जगह पर दोनों सर्विसेज मिलेंगी तो इस जगह पर ड्रोन की मदद से दिखाना तो बनता है। तो चलिए देखते हैं कितना कुछ काम हुआ इस पे ड्रोन की मदद से। तो ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये है शताब्दी नगर का आरआरटीएस का स्टेशन। मेरठ शहर के अंदर ये सबसे पहला स्टेशन होगा जब आप दिल्ली की तरफ से आते हैं। और इस जगह पर आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो दोनों की सर्विस मिलेगी। इसी वजह से स्टेशन जो है इतना विशाल बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर हिस्सों पे सिविल वर्क का जो काम है वो हो चुका है। मेजर जो यहाँ पर काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है स्टेयर्स बनाने का। तो जब आप टुवर्ड्स मेरठ शहर की तरफ जाते हैं तो इस हिस्से पे अभी स्टेयर्स बनाने का जो काम है वो रह रहा है। लेकिन जब आप मेरठ से टुवर्ड्स दिल्ली की साइड देखेंगे तो उस तरफ जो स्टेयर्स का जो लगभग स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा कि बनकर तैयार हो चुका है। ये जो लोहे का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये अभी रखा गया है जिस हिस्से पे ये पार्किंग का एरिया है। इसी जगह पर पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि इस जगह पर भी जैसे मेरठ साउथ में अच्छा खासा आपको 1500 गाड़ियों का कार पार्किंग मिलता है, वैसी ही फैसिलिटी आपको यहाँ पर भी मिलेगी। और इन स्ट्रक्चर को ही ऊपर लगाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रक्चर को लगाने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद फिर रूफ वर्क का जो काम है किया जाएगा। जैसे ही ये रूफ वर्क का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर फिर सोलर पैनल जो है वो डालेंगे। अभी इसको क्या है कि ये पार्ट में आता है तो इसको यहाँ पर पहले असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद फिर क्रेन की मदद से ना इसको लिफ्ट करके और फिर ऊपर इंस्टॉलेशन का जो काम है वो किया जाता है। इसी वजह से देखोगे तो यहाँ पर पूरा असेंबलिंग वर्क का जो काम है इस पार्किंग वाले हिस्से में किया जा रहा है और इसी जगह पर इसको रखा गया है। और इस जगह पर वैसे सिविल वर्क के बाद फिर ट्रैक वर्क का जो काम है वो किया जाएगा। अभी फिलहाल ट्रैक वर्क का जो काम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अब वैसे अगर आप देखोगे तो जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये तो स्टेज का हिस्सा होने वाला है। ये जो स्ट्रक्चर पूरा बनाया जा रहा है और ये जो होने वाला है ये लिफ्ट का है। ये जो कंक्रीट का देख रहे हो ये, तो यहाँ पर लिफ्ट की मदद से भी आप जा सकते हैं और साथ ही साथ एक्सीलेटर्स भी यहाँ पर लगाया जाएगा, यानी कि स्वचालित सीढ़ियाँ भी। अब ये जो हिस्सा है वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि ऐसे ये जो देख रहे हो यहाँ से आगे फिर इस तरफ आगे की तरफ आएगा और यहाँ पर अभी स्टेयर्स वाले हिस्से पे ही ज़्यादातर आपको काम देखने को मिलेगा और पार्किंग वाले हिस्से पे। और वैसे मैं आपको बता दूं दोनों तरफ पार्किंग का हिस्सा होगा, मतलब जिस तरफ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी और मेरे राइट हैंड साइड में भी। और स्टेशन का अगर ड्रोन का नज़ारा अगर आप देखोगे तो स्टेशन वाकई में बहुत विशाल है,
क्योंकि यहाँ पर मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस दोनों की सर्विस देनी है। और साथ ही साथ ये स्टेशन कोई ऐसा वैसा स्टेशन नहीं है, मेरठ शहर का पहला स्टेशन होगा जहाँ पर मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस दोनों की सर्विस मिलेगी। यहाँ पर अगर आबादी देखोगे तो अच्छा खासा है कंपेयर टू मेरठ साउथ के, यहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर का मूवमेंट होगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरठ साउथ का फ्यूचर का प्लान है, लेकिन वहाँ पर अभी इतनी आबादी नहीं है जितना यहाँ पर आपको शताब्दी नगर के पास देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा पैसेंजर मूवमेंट होगा और डे 1 से यहाँ पर जैसे ही सर्विस स्टार्ट हो जाएगी ना इस स्टेशन पे, तो आपको अच्छा खासा पैसेंजर का जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा जहाँ पर आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो दोनों की सर्विस मिलेगी, वो अंडरग्राउंड है जी, बेगम पुल, जिसका अंडरग्राउंड का अपडेट मैंने आपको दिखाया था और जल्दी दिखाऊंगा भी। और बेगम पुल के बाद फिर आता है मोदीपुरम का, जो कि एलिवेटेड होगा। तो बेगम पुल वाला जो अंडरग्राउंड का स्टेशन है उसको मैं आज स्किप करने वाला हूँ, उसका अपडेट मैं आपको अगले हिस्से में दिखाऊंगा कि किस तरीके से अंडरग्राउंड वाले स्टेशन पे काम किया जा रहा है मेरठ के। मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके बाद जो मोदीपुरम का होने वाला है, जहाँ पर डिपो भी होगा और स्टेशन भी होगा, जो मेरठ का स्टार्टिंग पॉइंट है मोदीपुरम का, वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ और उस हिस्से पे दिखाता हूँ कि कितना काम हुआ है। वैसे इस जगह पर शताब्दी नगर में भी देखोगे तो अच्छा खासा काम जो है वो अभी रह रहा है, जो कि किया जाना है। और इनफैक्ट एनसीआरटीसी की जो टीम है वो कर भी रही है और इससे इसी तरफ ये आगे जा रहा है, जहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो, ये जो पिलर के ऊपर हिस्सा देख रहे हो, ये अंडरग्राउंड हो जाएगा और हम और आप भी इसी तरफ चलने वाले हैं। ये जो रोड है ये NH 709 और इसी रोड के पैरेलल में होता हुआ ये मेरठ शहर से निकलते हुए मोदीपुरम तक ये लाइन आती है। यहाँ पर राइट हैंड साइड से होता हुआ ये जो लाइन आ रहा है अब इस रोड को क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड को आता है और यहाँ पर इसी जगह पर सिर्फ 100 मीटर के हिस्से पे आपको दिखाऊं तो 3 लॉन्चर दिखेंगे। एक जो कि ये ठीक सामने आपको दिख रहा है, एक आगे जो देख रहे हो जो कि जहाँ पर रोड को क्रॉस करना है तो उस जगह पर लगाया गया है, और तीसरा जो है ठीक आपको रोड को क्रॉस करने के बाद दिखेगा। इसको देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तेजी के साथ निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की लाइन पे। एक ये है लॉन्चर नंबर 2 जो कि आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का, और सामने भाई वो देखो एक और लॉन्चर है ना। और यहाँ से ये लाइन NH को क्रॉस करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगी और फिर यहीं पर एक स्टेशन है जो कि है मोदीपुरम का आरआरटीएस का, और इसी के ठीक आगे मोदीपुरम का डिपो भी है। कितना कुछ स्टेशन के ऊपर काम हुआ है उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रोड को जो क्रॉस करना है तो इस जगह पर यू शेप के जो पिलर्स बनेंगे, तो राइट हैंड साइड में पिलर का जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको दिखेगा कि जो बन चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में अभी बनाया जा रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पर पिलर कैप का जो काम है वो किया जाएगा। और यहाँ से ठीक ये लाइन लेफ्ट होती है और लेफ्ट होने के ठीक आप 50 मीटर आगे देखोगे तो आपको दिखेगा एक स्टेशन जिसका कि काम चल रहा है, बनाया जा रहा है जिस स्टेशन को। और वैसे ये जो स्टेशन है यहीं से आपको मेरठ की तरफ स्टार्ट होती है मेरठ आरआरटीएस की लाइन, जिसे कि कहते हैं मोदीपुरम। और ये जो NH है ये बहुत ही बिजी है भाई, हरिद्वार जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए आप इसी NH का इस्तेमाल करते हैं फिलहाल। और इस NH के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट भी अच्छा खासा दिखेगा और तो और यहाँ पर काम भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। चलिए स्टेशन के ऊपर कितना कुछ काम हुआ है वो दिखाता हूँ आपको। तो ये जो जगह देख रहे हो दोस्तों, यहीं पर बनाया जा रहा है मोदीपुरम का स्टेशन। वैसे इस स्टेशन के पास भी देखोगे तो भाई आपको 4 लॉन्चर देखने को मिलेंगे। एक जो कि ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, दूसरा जो ब्लू कलर का ठीक स्टेशन के ऊपर लगाया गया, और 2 आगे आपको स्टेशन से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यही वो स्टेशन है जहाँ से मेरठ में मेरठ आरआरटीएस की सर्विस स्टार्ट होगी और इनफैक्ट मेरठ मेट्रो की भी। ये है जगह मोदीपुरम का और इस जगह पर एक डिपो भी होगा। इसी वजह से यहाँ पर एक लेफ्ट को लाइन भी आपको दिख रही होगी जो कि डिपो को जाएगी। फिलहाल अगर इस जगह पर काम की बात करूँ तो आपको दिखेगा कि लॉन्चर की मदद से इस जगह पर लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम लॉन्चरों की मदद से किया जा रहा है। और जितने भी लॉन्चर अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो लॉन्चर देख रहे हो जो ठीक स्टेशन के ऊपर लगा हुआ है, ये सबसे भारी भरकम लॉन्चर है और इस जगह पर स्टेशन के ऊपर इस लॉन्चर की मदद से लॉन्चिंग वर्क का काम किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म का हिस्सा होने वाला है
उसके ऊपर भी अब आपको निर्माण कार्य दिखेगा। कॉन्कोर्स एरिया लगभग सिविल वर्क का उस पर काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है इसके ऊपर देखोगे तो डेक वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। पिलर्स तो सभी बनकर तैयार हो चुके हैं और डेक वर्क को तैयार करने के लिए यहाँ पर फ्रेम सेटअप किया गया है, जिसकी मदद से कंक्रीट के मसाले की मदद से यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो किया जाएगा। और स्टेशन ये बहुत विशाल है, 215 मीटर लंबा ये स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर मेरठ मेट्रो की भी सर्विस मिलेगी और तो और RRTS ट्रेन की भी। वैसे डेडलाइन के हिसाब से तो ये स्टेशन बनकर तैयार होना है साल 2025, यानी कि अगले साल जून तक का इसका डेडलाइन है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले ही ये भी बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि निर्माण कार्य जिस तेजी के साथ यहाँ पर NCRTC कर रही है उससे देखकर तो यही लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन के पास ही अगर आप देखेंगे तो एक नहीं 4 लॉन्चर है जो कि आपको इस जगह पर दिखेगा। और साथ ही साथ यहीं पर मोदीपुरम का आपको डिपो भी दिखेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू शेड, यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहीं पर बस है, डिपो है मोदीपुरम का। और तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होने वाला है। हाईवे से ऑलरेडी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, इस जगह पर बस डिपो से भी कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर RRTS ट्रेन का भी डिपो होगा। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल ज़्यादातर जो सिविल वर्क का काम है वो स्टेशन के ऊपर ही किया जा रहा है। अभी स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए जो स्टेयर्स बनाया जाना है उसके ऊपर अभी फ़िलहाल हमें और आपको कोई निर्माण कार्य नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो काम जो है स्टेयर्स को बनाने का वो स्टार्ट जरूर कर दिया जा चुका है, एक तरफ तो जरूर। जब आप मेरठ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हाईवे के ठीक बीच में फाउंडेशन जो तैयार किया जाना था वो तैयार हो चुका है। इस जगह पर अब तैयार किया जाएगा पिलर, और इसी पिलर की मदद से ये क्रॉस करके दूसरी तरफ आएगा, एक फुटओवर ब्रिज का निर्माण हो जाएगा। और उस फुटओवर ब्रिज की मदद से फिर आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं स्टेयर्स बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर स्टेयर्स निर्माण का कार्य करने के लिए पिलर्स बनाए जा रहे हैं, इसी जगह पर पार्किंग की भी फैसिलिटी आपको दी जाएगी, कार पार्किंग की फैसिलिटी। और ये बहुत ही विशाल कार पार्किंग की फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगी NCRTC। दोस्तों वैसे देखोगे ये जो रोड है, जिस रोड के पैरेलल से होता हुआ ये मोदीपुरम डिपो को जो लाइन जा रही है RRTS की, उस पर ज़्यादातर जो पिलर है वो बन चुका है। जहाँ से ही ये रोड को क्रॉस करता है ना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। इंडियन रेलवे की जो लाइन है उसके ठीक पैरेलल से होता हुआ ये आगे की तरफ गुजर रही है लाइन। और यहीं पर आपको दिखेगा कि एक इंडियन रेलवे की अभी यहाँ से ट्रेन भी गुजर रही है, और उसी रेलवे लाइन के ठीक पैरेलल में RRTS का यहाँ पर लाइन बनाया जाएगा। ट्रैक यहाँ पर डाले जाएंगे जिसकी मदद से डिपो को जाएगी ट्रेन RRTS की भी और मेरठ मेट्रो की भी। और सामने यहाँ पर देखोगे तो अभी बहुत सारे जो पिलर्स हैं जो कि बनाए जाने हैं, और उसी का काम इस जगह पर आपको दिखेगा, जो कि टीम कर भी रही है। यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो जहाँ तक ये क्लीनिंग वर्क का जो काम है वो किया गया है, ये पूरा हिस्सा होने वाला है जो कि होगा मोदीपुरम डिपो का। तो ये जो दिल्ली मेरठ RRTS की परियोजना है, इसके 82 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 2 डिपो होने वाले हैं। एक जो कि दुहाई में है, 100% बनकर तैयार हो चुका है, वो ऑपरेशनल है। अभी जो फिलहाल RRTS की जो ट्रेन जाती है वो उसी डिपो का इस्तेमाल करती है जो कि दुहाई में बनाया गया। दूसरा एक ये जो कि बनाया जा रहा है। इसमें अच्छी बात यह है कि अब आपको दिखेंगे कि ज़्यादातर जो पिलर्स हैं, जहाँ पर स्ट्रक्चर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होगी, कंट्रोल सेंटर होगा RRTS के, उसका स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है। यहाँ पर पिलर भी आपको दिखेंगे जो कि बनने तैयार हो चुके हैं, उनका फाउंडेशन भी तैयार हो चुका है। और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पूरे हिस्से पे यहाँ पर डिपो को तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर कई जगहों पे यहाँ ट्रांसमिशन लाइन भी है जिसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर डिपो में ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जाएगा। फिर यहाँ पर मेंटेनेंस यार्ड बनेंगे, फिर कास्टिंग यार्ड बनेंगे, फिर उसके बाद इस जगह पर यहाँ पर ट्रेन के रवाना होने के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया जाएगा। तो एक तरह से कहें तो ये सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर होगा जो कि मोदीपुरम में यहाँ पर NCRTC बना रही है डिपो दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना के अंतर्गत। और इस जगह पर यहाँ पर जो ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पूरे हिस्से पे डिपो वर्क का काम जो है वो आपको दिखेगा जो कि किया जाएगा।
इस पूरे अपडेट में बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों कि अब फाइनली जो डिपो बनाया जा रहा है मोदीपुरम में, उस पे काम स्टार्ट हो चुका है और इस डिपो का काम देखना और दिखाना बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि डिपो दुहाई का जो बनाया गया है उससे भी बड़ा होने वाला है ये। तो बहुत सारी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हमें देखने को मिलेगा और बहुत सारा काम मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चलिए, तो आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी को पता चल सके कि फाइनली मेरठ के मोदीपुरम के डिपो में काम स्टार्ट हो चुका है, जहां पर ट्रेन रुकेगी RRTS की और जहां पर मेट्रो रुकेगी मेरठ की। जी हाँ, ये जो डिपो बनाया जा रहा है जहां पर मैं खड़ा हूँ, यही डिपो का ही हिस्सा है और इस जगह पर मेरठ मेट्रो भी रुकेगी भाई, और यहीं पर RRTS भी रुकेगी। मतलब रुकेगी इन द सेंस, डिपो मतलब ये जो ट्रेन दौड़ेगी, चाहे वो मेट्रो हो चाहे ट्रेन हो, उनका घर यहीं होने वाला है। उनका रख रखाव मेंटेनेंस यहीं से किया जाएगा और जब सुबह रवाना होगी दिल्ली की तरफ तो यहीं से ट्रेन रवाना होगी। जी, जब ये डिपो बनकर तैयार हो जाएगा और इसका काम हम और आप तब तक देखेंगे जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो चलिए, जल्दी आपसे मिलता हूँ किसी और परियोजना पे किसी नए अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।